हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं डिजिटल थिंकर ऐप। अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं या ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या अपने किसी बिजनेस को ऑनलाइन लाना चाहते हैं तो आपको दो टर्म्स का पता होना बहुत जरूरी है और जो आपने अक्सर सुना भी होगा। नंबर 1 डोमेन नेम, नंबर 2 होस्टिंग। ये दोनों क्या होते हैं और वेबसाइट को चलाने के लिए, लाइव करने के लिए इन दोनों चीज़ों का, दोनों टर्म्स का क्या महत्व है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि डोमेन नेम क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इन दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है वेबसाइट को लाइव करने के लिए। इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल मिस ना करना। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ प्रो टिप्स दूंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि डोमेन नेम एंड आपकी वेब होस्टिंग जो होती है उसको लेते वक्त किन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है ताकि आपकी वेबसाइट अच्छे तरीके से काम करे। चलिए इस वीडियो को डिटेल से समझने के लिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। चलिए फ्रेंड, जैसे कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं, थोड़ी सी हम सेटिंग कर लेते हैं अपनी स्क्रीन की ताकि आपको समझाने में और समझाने में थोड़ी आसानी हो। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज डोमेन नेम। ये डोमेन नेम क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं डोमेन नेम की। जैसे कि मैंने बताया है, डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का नाम होता है। डोमेन नेम जो होता है आपकी वेबसाइट का नाम होता है जिसकी हेल्प से इंटरनेट पर आपकी वेबसाइट तक पहुंच होती है ऑडियंस की कि ये इस वेब मास्टर की या ब्लॉगर की, एक बिजनेस की वेबसाइट है, मुझे यहाँ तक रीच करनी है। वो होता है आपकी वेबसाइट का नाम, उसे डोमेन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि हमारी खुद की वेबसाइट है digitalthinkerhelp.com। ये हमारी जैसे कि सर्विस वेबसाइट है। दूसरी है digitalthinkerhelp.in, ये हमारी एजुकेशन वेबसाइट है। यानी कि जो ये दो चीजें हैं .com एंड .in, ये पूरा की पूरा पोर्शन इसको बोलते हैं डोमेन नेम। इसको याद रखना बड़ा आसान होता है, इसको डोमेन नेम कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं आपको, सिंपल लैंग्वेज में, अगर वेबसाइट एक घर है, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, अगर वेबसाइट एक घर है तो डोमेन नेम उस घर का एड्रेस होता है। जो आपकी वेबसाइट है वो एक किस्म से आपका एक घर है और वहां तक कैसे पहुंचना है उसका जो एड्रेस होता है उसको डोमेन नेम कहा जाता है। जैसे किसी घर तक पहुंचने के लिए एड्रेस चाहिए, जिस तरह घर पे पहुंचने के लिए एड्रेस चाहिए, उसी तरह किसी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए उसकी डोमेन नेम का होना बहुत जरूरी है, तभी वहां तक आप पहुंच पाओगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। आगे चलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं व्हाट इज आईपी। ये आईपी क्या होता है, मैं सबसे पहले आईपी की फुल फॉर्म बताता हूँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये कुछ टेक्निकल वर्ड है, इनके हम आगे भविष्य में वीडियो बनाएंगे। ये कैसे काम करता है। एक्चुअल में इंटरनेट पर वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये टेक्निकली बैकएंड में काम करता है, फ्रंट एंड में हम वेबसाइट का नाम देखते हैं। जैसे कि आईपी एड्रेस क्या होता है, देखो ये एक कुछ ऐसी होती है, जैसे कि 192.168.1.1, कुछ ऐसे नेम होते हैं जिसको आईपी सर्वर कहा जाता है। ये एक यूनिक नेम होते हैं। देखो, इसको हम एक ह्यूमन याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। ये इंटरनेट पर जो सर्वर होते हैं वो इस नंबर को लोकेट करते हैं, इससे समझ में आता है कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट है। इसलिए इसको याद रखने के लिए हमें प्रॉपर एक नाम दिया जाता है फ्रंट एंड पे यूजर के लिए, और बैक एंड में सर्वर को याद रखने के लिए, एक्सेस के लिए इस तरह का एक आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं टाइप ऑफ डोमेन एक्सटेंशन। देखिए, डोमेन लेते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखा जाता है कि जो डोमेन एक्सटेंशन क्या होता है। डोमेन एक्सटेंशन का मतलब होता है कि जो डोमेन लेने वाले हो, या तो वो .com में होगा, जैसे कि हमारी वेबसाइट है digitalthinkerhelp.com, या वो कोई .in में होगा, एंड में इन लगा होगा, या .org में होगा, या .net में होगा, या .edu में होगा। ये जो लास्ट में जो नेम होते हैं ये आपकी वेबसाइट बिहेवियर, वेबसाइट किस टाइप की है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर
लास्ट में .edu है, यानी इससे रिप्रेजेंट होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो एजुकेशनल वेबसाइट है। कई बार लास्ट में .gov लिखा होता है, दैट मीन्स आपकी ये जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इससे रिप्रेजेंटेशन मिलती है। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है अपना डोमेन लेते वक्त कि हमें अपना डोमेन कैसा लेना है, क्या हमारे बिजनेस का नेचर है। वैसे अगर बात करता हूं जो .com जो ये एक्सटेंशन होता है, .com एक्सटेंशन ये बहुत पॉपुलर होता है। एक्चुअली में लोग ज्यादातर इनको ही लेते हैं। जो .in है ये इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, .ca कनाडा को रिप्रेजेंट करता है, .pk पाकिस्तान को, ये कुछ कंट्री वाइज होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। जो .com है ये वर्ल्ड वाइड होता है, जो बहुत पॉपुलर एक्सटेंशन होता है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना होता है खास तौर पे डोमेन लेते वक्त कि आपका जो बिजनेस है वो किस बिहेवियर पे डिपेंड करता है और कहां तक की ऑडियंस को आपने रीच करना है। अगर इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप डोमेन लेते हैं तो आप बहुत तरीके से डोमेन को लेकर उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे मैं चलता हूं। मैं हमारी जो कंपनी है, हमारी कंपनी को वर्डप्रेस के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग, वर्डप्रेस क्या है, हमारी कंपनी एक वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे डिजाइन की जाती है बिना कोडिंग के, उसके लिए भी कोर्स लेके आती है और डिजिटल मार्केटिंग का भी कोर्स लेके आती है विद AI। अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, सब चीजें आप लाइव प्रोजेक्ट पर करेंगे। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीखना चाहते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पे भी नंबर डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे कॉल करके हमारी HR टीम से आप पूरी डिटेल ले सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं वेब होस्टिंग। ये वेब होस्टिंग क्या होती है? अब वेब होस्टिंग की हम बात करेंगे, वेब होस्टिंग क्या होती है। डोमेन नेम को बात समझ में आ गई, डोमेन क्या होता है। अब आते हैं वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग एक ऑनलाइन स्टोरेज सर्विस होता है, एक वेलफेयर का काम करता है, जहां पर आपकी पूरी वेबसाइट का जो डाटा है, इमेज है, वीडियो, कोई भी फाइल या कोई कंटेंट जहां पे स्टोर किया जाता है उसको वेब होस्टिंग कहा जाता है। ये चीज मैं बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूं। अगर डोमेन नेम आपका एड्रेस होता है और वेब होस्टिंग आपका वो घर है जहां पे पूरा की पूरा डाटा आपके वहां पे लोकेशन पे रखा हुआ है, जहां से जब आप इंटरनेट के ऊपर आप उस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वेब सर्वर वेबसाइट का पूरा डाटा उस सर्वर से रिट्रीव करके आप तक पहुंचाता है। ये काम होता है वेब सर्वर का। अब हम आगे चलते हैं। हाउ डोमेन एंड होस्टिंग वर्क टूगेदर। डोमेन और होस्टिंग दोनों इकट्ठे कैसे काम करते हैं, इस चीज को समझिए। दोनों पैरेलल में काम करता है, एक भी मिस हुआ दूसरा काम नहीं करेगा, दोनों पैरेलल में काम करते हैं। डोमेन और होस्टिंग दोनों मिलकर वेबसाइट को लाइव करते हैं। इन दोनों का होना बहुत जरूरी है अगर अपनी वेबसाइट को लाइव करते हैं। ये प्रोसेस कैसे काम करता है मैं थोड़ा डीप में समझाऊंगा। इसकी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे सेपरेट टर्म्स की, ताकि डिटेल में प्रैक्टिकली आप समझ पाएंगे। हम थोड़ा सा ब्रीफ में चलते हैं। यूजर ब्राउजर में डोमेन टाइप करता है, डोमेन होस्टिंग सर्वर से कनेक्ट होता है, होस्टिंग वेबसाइट फाइल लोड करती है, वेबसाइट यूजर को विजिबल हो जाती है। ये क्या प्रोसेस है मैं समझाता हूं। जो यूजर है, देखिए ये यूजर है, इसने इंटरनेट के ऊपर एक वेबसाइट ओपन करी, टाइप करी, जैसे www.thinker.app.com। अब क्या होगा, जो डोमेन है आपका वो आपके सर्वर से कनेक्ट होता है। ये आपका सर्वर से कनेक्ट है। ये बताऊंगा मैं भविष्य में वीडियो बनाएंगे कि दोनों को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो क्या होता है, फिर डोमेन
आपके उस सर्वर से जितनी भी फाइलें हैं, जितनी फाइलें हैं उसको रिट्रीव करता है, उसको फैच करता है और फैच करके आपके उस ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले करता है, जिससे कि आपकी पूरी की पूरी जो वेबसाइट है वो लाइव होती है। ये प्रोसेस होता है डोमेन का और आपके सर्वर का। विदाउट डोमेन या होस्टिंग वेबसाइट प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी। अगर तो डोमेन है पर होस्टिंग सही नहीं है तो आपकी वेबसाइट प्रॉपर काम नहीं करेगी। होस्टिंग सही है पर डोमेन प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तब भी आपकी वेबसाइट लाइव नहीं होगी। चीज को खास तौर पे ध्यान रखिएगा, दोनों चीजों का सही तरीके से काम करना सही चलेगी तभी आपकी जो वेबसाइट है वो लाइव होगी। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ वेब होस्टिंग। ये जो वेब होस्टिंग होती है ये कितनी तरह की होती है, टाइप्स क्या क्या टाइप्स है। देखो, वेब होस्टिंग डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट की स्टोरेज के हिसाब से, आपकी बिजनेस की जो वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले आती है शेयर्ड होस्टिंग। शेयर होस्टिंग क्या होती है? जो बहुत चीपेस्ट है, बेसिक प्लान होता है। किसी भी आप जैसे कुछ, मैं किसी का नाम लेके स्पॉन्सर नहीं कर रहा, GoDaddy, होस्टिंगर, कुछ ही वेबसाइट है जो आपको वेब होस्टिंग देती है। इनका जो सबसे चीप सस्ता प्लान होता है उसको शेयर होस्टिंग कहा जाता है। ये बिगिनर के लिए काम बहुत जरूरी है। कोई ब्लॉग बनना चाहता है तो ये बेसिक शेयर होस्टिंग को लेकर अपना काम चला सकता है। एक आता है VPS होस्टिंग। VPS होस्टिंग, अब ये किस लिए होता है? बेटर परफॉर्मेंस एंड मीडियम ट्रैफिक वेबसाइट के लिए। कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जिसके में कुछ हैवी डाटा होता है और फिर ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा आ गया, 1-1.5 लाख का, तो उसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा आपको सर्वर अपग्रेड करना होगा, जिसको VPS होस्टिंग कहा जाता है। तो अगर ये सब चीजें आपकी वेबसाइट में है तो आपको इस सर्वर के साथ चलना होगा। उसके बाद आज आता है डेडिकेटेड होस्टिंग। डेडिकेटेड होस्टिंग क्या होती है? ये थोड़ी सी हाई लेवल की होती है। कुछ थोड़ी सी बहुत हैवी वेबसाइट होती है ई-कॉमर्स टाइप की, उनके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और उसकी जो फाइलें बड़ी हैवी लोडेड होती है, तो उनको चलाने के लिए थोड़ा सा हैवी सर्वर की जरूरत पड़ती है, जिसको हम डेडिकेटेड सर्वर कहा जाता है। अगर इस तरह की आपकी वेबसाइट है तो आप डेडिकेटेड होस्टिंग के साथ जा सकते हैं। उसके बाद आता है क्लाउड होस्टिंग। ये बहुत ही फेमस है। ये ज़्यादातर जो बहुत हाई लेवल की वेबसाइट होती है, जो बहुत तेजी से खुलती है, चाहते बिहेवियर से, ई-कॉमर्स फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, फ्लिपकार्ट है, मीशो जैसी वेबसाइट है, ये क्लाउड होस्टिंग का इस्तेमाल करती है। आप क्लिक करते ही वो पेज खुल जाता है और बहुत ही ज़्यादा वो फ्लैक्सीबल होती है और ये बहुत अनलिमिटेड आपका ट्रैफिक भी बियर करती है। ये थोड़ी महंगी जरूर होती है लेकिन उतना ही आपकी वेबसाइट को बेनिफिट देती है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों चीजों की हमने बात तो कर ली, डोमेन एंड होस्टिंग। अब इसको हम बाय कैसे करेंगे, तो खरीदेंगे कैसे? इसको खरीदना बड़ा ही आसान होता है। कुछ पॉपुलर कंपनीज है, मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा, रैंडमली नाम बता रहा हूँ, जो थोड़ी फेमस है, लोग ज्यादा इन पे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे का सर्वर थोड़ा सा अच्छा होता है, सर्विस भी अच्छी होती है, स्पॉट। सबसे पहले GoDaddy, होस्टिंगर, ब्लू होस्ट, नेमकी, ये कुछ फेमस कंपनी है जिनको ज्यादातर लोग प्रेफरेंस देते हैं। अब बात करते हैं कि परचेज करते वक्त, अब किसी को तो हम ऐसे परचेज नहीं कर सकते डोमेन होस्टिंग को, कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। लेकिन ध्यान रखते वक्त अगर हमने परचेज कर ही ली वो दोनों चीजें, मान लो आपने डोमेन भी ले लिया, होस्टिंग ले लिया, उसके बाद करोगे क्या? लोग करोगे क्या? इन दोनों के परचेज करने के बाद आपने करना क्या है? डोमेन को होस्टिंग के साथ कनेक्ट करना होता है। जो आपका डोमेन है उसको होस्टिंग के साथ कनेक्ट करना होता है। ये कैसे करना है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और अगर इसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम बताएंगे कि दोनों को कैसे कनेक्ट किया जाता है। DNS सेटिंग अपडेट करनी होती है, उस सेटिंग्स होती है उसको अपडेट करनी होती है, उसके बाद जाके आपकी वेबसाइट लाइव होती है। इन दोनों को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है इसके ऊपर हम आगे डेली वीडियो बनाएंगे।
अगर आप नेक्स्ट वीडियो ही चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो होस्टिंग खरीदने से पहले आपको ध्यान में रखनी होगी। ऐसी कुछ भी नहीं खरीदेंगे आप। सबसे पहले वेबसाइट की स्पीड चेक करें। आपकी जो वेबसाइट है उसकी स्पीड कैसी होगी, आप टाइम कितना होगा देखना होगा आपको। कस्टमर सपोर्ट चेक करनी होगी, कस्टमर सपोर्ट कैसी है उस कंपनी की। SSL सर्टिफिकेट, ये देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। SS सर्टिफिकेट, क्या वो होस्टिंग आपको SS सर्टिफिकेट दे रही है? HTTP के आगे S लगा होता है, सिक्योर होता है। इसको गूगल बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल समझता है, तो ये बहुत जरूरी है। अगर ये है तो उसी को तभी आप एक्सेप्ट कीजिएगा। बैकअप फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी डोमेन या होस्टिंग लेते हैं तो उसके अंदर बैकअप फैसिलिटी होनी बहुत जरूरी है। बाय चांस आपकी वेबसाइट में कुछ भी हो जाए, XYZ क्रैश हो जाए, अगर बैकअप फैसिलिटी होगी तो आप अपनी वेबसाइट को पुराने बैकअप के साथ, एटलीस्ट क्रैश तो नहीं होगी, पुराने बैकअप के साथ अपनी वेबसाइट को आप अच्छे तरीके से लाइव कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं फास्ट होस्टिंग, SEO और यूजर एक्सपीरियंस दोनों को इंप्रूव करता है। बिल्कुल, अगर आपकी होस्टिंग अच्छी है वेबसाइट तुरंत खुलेगी, गूगल भी समझेगा वेबसाइट अच्छी है, तुरंत खुलिए, इसको SEO पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्रूव करेगा और आपका जो यूजर वेबसाइट पे आया है उसका भी एक्सपीरियंस अच्छा होगा। हेलो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि जो डोमेन नेम होता है वो आपके एक किस्म से जो एग्जाम्पल दिया गया था वो आपके घर का एड्रेस होता है, और जो होस्टिंग होती है वो एक किस्म से आपकी स्टोरेज होती है। इन दोनों के समावेश से आपकी वेबसाइट प्रॉपर तरीके से वर्क करती है। इन दोनों को अगर एक चीज मिस हो जाए आपकी वेबसाइट प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगी। अगर ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, वेबसाइट डिजाइन करवाना चाहते हैं या फिर अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाना चाहते हैं तो इन दोनों चीजों को प्रॉपर तरीके से समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और उन लोगों को तो जरूर शेयर कीजिएगा जिनको इस चीज की नॉलेज नहीं है और वेबसाइट को बनाना चाहते हैं, और हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।